क्या प्रशांत किशोर जालसाज हैं, झूठे हैं, पैतरेबाज हैं? और क्या अपनी पैतरेबाजी और अपने झूठ और तरह तरह के हथकंडों की वजह से समय से पहले प्रशांत किशोर न सिर्फ बदनाम हो चुके हैं, बल्कि उनकी विश्वसनीयता खाक में मिल गई है? आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में इन्हीं सवालों पे हम गौर करेंगे और कुछ सबूतों और प्रमाणों के साथ हम कुछ ऐसी चीजें आपको बताएंगे जिससे आप भी समझ जाएंगे कि कैसे प्रशांत किशोर समय से पहले न सिर्फ बदनाम हो चुके हैं, बल्कि उनकी विश्वसनीयता खाक में मिल गई है। कल प्रशांत किशोर ने पटना में एक रैली की, नाम दिया बिहार बदलाव रैली। और इस रैली में 10 लाख लोगों के जुटने का जो दावा किया, और उसके बाद 4-4 घंटे तक जब लोग नहीं आए, शाम को 6 बजे जब भीड़ जाने लगी, तो बेबस और लाचार होकर के प्रशांत किशोर मंच पर आए और महज 10 मिनट में अपनी बात खत्म कर दी। और इसमें आधा वक्त इस बात पे लगा दिया कि प्रशासन ने उनके वाहनों को जगह जगह पे जाम कर दिया है, रोक दिया है, और 2 लाख से लोग भूखे प्यासे हैं और उन्हें पटना नहीं आने दिया जा रहा है। जब ये प्रशांत किशोर ये बात कह रहे थे, तब ठीक उसी वक्त पटना के डीएम सड़कों पे निकलते हैं, चंद्रशेखर, और दीघा की तरफ पहुंचते हैं और वहां से एक वीडियो बनाते हैं। और उस वीडियो बना करके जिसमें खुद कह रहे हैं कि कैसे दीघा का जो रोड है बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग चल रही है, जेपी सेतु पे आवागमन सामान्य चल रहा है। जेपी गंगा पथ 11 अप्रैल 2025 शाम लगभग 4:30 बजे बिल्कुल क्लियर है दीघा के पास जेपी सेतु में। तो इस तरह से जिस जेपी सेतु पे लोगों के रोकने और वहां जाम करने का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया था, उनका आरोप पूरी तरह से झूठ और फ्रेब का साबित हुआ। और अभी हम एक और छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार प्रशांत किशोर पांडे के ऊपर हमला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारा चिथड़ा उड़ा देंगे प्रशांत किशोर, जालसाजी, नमक हरामी करते हैं। तो ये नमक हराम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मर्यादा कायम रखिए, नहीं तो चिथड़ा उड़ा देंगे। चिथड़ा भाषा के मामले में राजनीति का फंडिंग करने वाला, आर्थिक जालसाजी करने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार जी को बना देगा। नीतीश कुमार जी का नमक खाया है, ये तो राजनीतिक नमक हराम व्यक्ति है। नीरज ने जब इस तरह के आरोपों को लगाया कि ये नमक हराम है, ये जालसाज है, हम इसकी चिथड़ा उड़ा देंगे, तो पता नहीं कि नीरज के पास क्या तर्क है, उनके झूठ क्या, उनकी जालसाजी का। लेकिन हम यहाँ पे कुछ तथ्य आपको सामने रखना चाहते हैं, और इसमें आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे प्रशांत किशोर पांडे की जो पार्टी है और खुद प्रशांत किशोर हैं, आर्थिक घालमेल से लेकर के पार्टी की फंडिंग तक और पार्टी के अध्यक्ष तक में कई तरह के झूठ और फ्रेब का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले 2 अक्टूबर 2024 की उस दिन का जिक्र करना चाहेंगे, जब गांधी जयंती के अवसर पर प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का विधिवत लॉन्च किया और एक दलित के बारे में कहा कि मनोज भारती एक दलित हैं और उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है। पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो आप ये ढूंढते रह जाएंगे कि ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं या फिर प्रदेश अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसमें अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो कई तरह की सूचनाएं आपको मिलेंगी, कहीं उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बताया जाता है, कहीं कार्यकारी अध्यक्ष बताया जाता है। अगर हम ये मान लेते हैं कि मनोज भारती पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो क्या आपको पता है कि जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष या जनसुराज के अध्यक्ष कौन है? कुछ लोग हो सकता है कि ये कहें कि खुद प्रशांत किशोर उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रशांत किशोर भी उसके अध्यक्ष नहीं है। दरअसल पार्टी का जो अध्यक्ष है उसके बारे में बिरले ही लोगों को पता है कि इस पार्टी का अध्यक्ष कौन है। अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो जो ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाती है, उस ऑडिट रिपोर्ट में प्रशांत किशोर की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या अध्यक्ष का नाम, जिस व्यक्ति का नाम है वो है शरद कुमार मिश्रा। अब जिस पार्टी के अध्यक्ष के बारे में घालमेल है और वो शरद कुमार मिश्रा कभी पर्दे के सामने नहीं आते, तो जिस पार्टी के अध्यक्ष के बारे में पता नहीं और खुद को प्रशांत किशोर उस पार्टी का संस्थापक कहते हैं, सूत्रधार कहते हैं,
तो अगर ये सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं, तो फिर उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को या उस पार्टी के अध्यक्ष के नाम को की घोषणा बताते क्यों नहीं होती और फिर वह व्यक्ति किसी मंच पे सामने क्यों नहीं आता। दूसरा तथ्य हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता बनने से पहले ही खाक में मिल गई, और जब खाक में मिली तो यही वजह है कि कल जो जनसुराज की बदलो बिहार रैली थी, उस बिहार बदलाव रैली थी, उस रैली में जो दावे किए गए उसके 10% भी लोग नहीं आए। कहा तो ये जा रहा है कि सैकड़ों बसों को बुक तो किया गया था लेकिन लोग लेकर के नहीं आए क्योंकि लोग आने को तैयार ही नहीं थे। अब आइए पार्टी की फंडिंग की बात करें, तो पार्टी की फंडिंग की बात में एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था जिसके जो विस्तार से उसमें फंडिंग के फ्रेम पे हमने जिक्र किया था, और उसका भी लिंक हम बायो में दे देंगे। लेकिन आज हम उस बात को फिर से दोहराना यहाँ पे इसलिए जरूरी है कि आपको याद होगा कि जनवरी के महीने में जब ठंड खूब पड़ रही थी तो उस समय बीपीएससी में भ्रष्टाचार का मामला काफी गरमाया था और गांधी मैदान में प्रशांत किशोर अनशन पे बैठे थे। प्रशासन का यह कहना था कि गांधी मैदान अनशन की जगह नहीं है। उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद काफी देर तक दौड़ भाग के बाद शाम होते होते प्रशांत किशोर को अदालत से रिहाई मिली, जमानत मिली। लेकिन उसके बाद भी प्रशांत किशोर ने भयंकर भयंकर झूठ बोले और वो झूठ पकड़ा भी गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें अदालत ने कहा कि हम आपको सशर्त जमानत देते हैं, तो हमने इनकार कर दिया। तब जाकर के अदालत ने मुझे बिना शर्त रिहाई किया है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं थी, हकीकत ऐसी नहीं थी। हकीकत यह थी कि प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत ही ली थी। इस पूरे घटनाक्रम में जिस दिन यह घटना घटती है उस दिन प्रशांत किशोर को कहीं जेल में डाला नहीं गया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें बेऊर जेल ले जाया गया और वहां से हमें रिहाई मिली, जबकि सच्चाई ये थी कि प्रशांत किशोर को बेऊर जेल ले ही नहीं जाया गया बल्कि उन्हें बेऊर थाना ले जाया गया। अब आइए उनकी पार्टी के फंडिंग के बारे में थोड़ी सी याद हम ताजा करते हैं। जनसुराज पार्टी को कई तरह से फंडिंग होती है, जिसमें से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एससीसीआई लिमिटेड, जिसके अध्यक्ष जो है या जिसके जो डायरेक्टर हैं वो उदय सिंह है, जो पूर्णिया के पूर्व बीजेपी के सांसद रह चुके हैं और उनके अलग अलग एनजीओ से उसमें फंडिंग आती है। इसका जिक्र हमने पहले भी किया था। इस फंडिंग पे आज तक जनसुराज ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी, उनके संगठन में कोई व्यक्ति 1 से लेकर के 10वें पोजीशन पर है तो सिर्फ प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर है। बावजूद उसके अगर उनकी पार्टी में मनोज भारती हैं और वो अध्यक्ष हैं, तो एक तो ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या किस तरह के अध्यक्ष हैं, जबकि उनकी पार्टी में ऑलरेडी चुनाव आयोग में जो रिपोर्ट दर्ज है उसमें शरद कुमार मिश्रा नामक व्यक्ति इनके पार्टी का अध्यक्ष है। तो ये पूरी तरह से एक जालसाजी, पूरी तरह से एक फ्रॉड, पूरी तरह से एक लोगों को मूर्ख बनाने का पूरा जो है सो उपक्रम है ये जनसुराज पार्टी। और इसी उपक्रम की वजह से जब इनकी कलई खुलती है, और तत्काल इनकी कलई खुलती है, हर बार खुलती है। गांधी मैदान में जब जनवरी में उन्होंने अनशन किया था, शाम तक उनकी सारी की सारी कलई खुल गई थी। कल जिस तरह से रैली की गई और उस रैली में झूठ बोले गए और यह दावा किया गया कि 10 लाख लोग आएंगे, 5 लाख, उसके बाद शाम होते होते बताया गया कि 5 लाख लोग आएंगे, और जब लोग नहीं आए, मुश्किल से 7 से 8 हजार जब लोग पहुंचे, तो यह झूठ फैलाया गया कि प्रशासन ने गाड़ियों को रोका है, नीतीश कुमार ने रोका है, हम नीतीश कुमार का राजनीतिक रूप से श्राद्ध करके छोड़ेंगे। तो ये अहंकार की जो बोली है, इसी अहंकार की बोली के जवाब में नीरज ने, जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने एक आक्रामक प्रतिक्रिया दी। राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाया है। ये दावा करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी भूमिका है। अगर हम किसी को बना सकते हैं तो उसका राजनीतिक रूप से उसका श्राद्ध भी कर सकते हैं। और ये भाषा, ये अहंकार की भाषा और झूठ को बड़ी दरियादिली से, बड़ी आत्मविश्वास से बोलने वाले प्रशांत किशोर, जब उनके झूठ की कलई बार बार खुल जाती है, तो यही कारण है कि गांधी मैदान में जब वो रैली करने के लिए आते हैं तो लोग नहीं जुटते हैं, और लोग नहीं जुटते हैं तब भी वो उसी अहंकार की भाषा में बोलते हैं, और तब भी वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने के बजाय सरकार पर और प्रशासन पे उसका ठीकरा फोड़ देते हैं। अगर हकीकत को
प्रशांत किशोर ने स्वीकार किया होता, और जो बार बार अपने अहंकार की भाषा में ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री को बनाने वाला हूं, मैं मुख्यमंत्रियों को बनाने वाला हूं, तो मैं अपने हिसाब से बिहार का मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं बना सकता हूं। तो इस तरह की जो भाषा है, इसको बिहार की जनता ने अस्वीकार किया है। और प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता लगातार जो खाक में मिलती जा रही है, उससे अब ये साबित हो रहा है कि प्रशांत किशोर का राजनीतिक प्रभाव बिहार में नहीं होने जा रहा है। और प्रशांत किशोर भले ही धन बल पर, दौलत के बूते, संसाधनों के बूते जिस तरह के दावे करते जाएं, प्रशांत किशोर को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और कल की विफल रैली इस बात का जीता जागता सबूत